केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद के बीच अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की नजरें भी वेतन संशोधन पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्यों के कर्मचारी भी केंद्र के समान वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का लाभ पाएंगे और उन्हें एरियर कब तक मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि वेतन आयोग की सिफारिश आमतौर पर हर 10 साल में लागू की जाती है। इसी परंपरा को देखते हुए सरकार ने संकेत दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावित हो सकती है। सरकारी बयान के अनुसार यही वह तारीख होगी जिससे वेतन और पेंशन में संशोधन की गणना की जाएगी, भले ही इसे औपचारिक रूप से बाद में लागू किया जाए। राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता। इस विषय पर नेक्सडीम के डायरेक्टर पेरोल सर्विसेज रामचंद्रन कृष्णमूर्ति का कहना है कि कुछ राज्य केंद्र की सिफारिशों को 6 महीने से 1 साल के भीतर लागू कर देते हैं, जबकि कई राज्यों में यह प्रक्रिया 1 से 3 साल तक खींच जाती है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश राज्य अपने अलग वेतन आयोग बनाकर वित्तीय असर का आकलन करते हैं, यानी राज्य कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की अवधि के समान है। ऐसे में संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से राज्य कर्मचारियों को एरियर का हक मिल सकता है, बशर्ते राज्य सरकार नई सिफारिशें लागू करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेतन या पेंशन लागू होने में जितनी देरी होती है, उतने पूरे समय का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता है। क्या सभी राज्य केंद्र जैसा वेतन बढ़ाएंगे? इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है। सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को ज्यों का त्यों लागू नहीं करते। हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति, राजकोषीय घाटे, आय के स्रोत और वित्तीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में संशोधन का फैसला करता है। इसी वजह से अलग अलग राज्यों में वेतन आयोगों की संख्या और शर्तें भी अलग हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में 11वां राज्य वेतन आयोग गठित किया जा चुका है, जबकि कर्नाटक अभी 7वें वेतन आयोग के दायरे में है। इससे साफ होता है कि राज्यों की वेतन नीति केंद्र से पूरी तरह मेल खाना जरूरी नहीं है। वेतन बढ़ोतरी की गणना का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। यही फैक्टर तय करता है कि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी कितनी गुना बढ़ेगी। सरल शब्दों में कहें तो पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुना करके नई सैलरी तय की जाती है। इसलिए यह फैक्टर जितना ज्यादा होगा, वेतन में बढ़ोतरी उतनी ही अधिक मानी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।